शाम में सुबह में बिहार के कई ज़िलों में आपको दौड़ते हुए नौजवान दिखाई पड़ जाएंगे, लड़के लड़कियां दोनों, और वो आर्मी में पुलिस में भर्ती के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां दौड़ रहे हैं और जैसे एक्सरसाइज करें तो मैं रुक गया। मैंने कहा कि यहाँ रुक जाएं और पूछें कि कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, अपनी क्या उम्मीदें होती हैं इनकी। चुनाव ठीक है, चुनाव है, चुनाव की चर्चा हो सकती है, लेकिन ये जो नौजवान हैं, करियर इम्पॉर्टेंट होता है और हर नौजवान चाहता है कि वो अपने परिवार के लिए एक ज़रिया बन जाए कमाई का, आमदनी का, और इनके सपने वैसे ही होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीश कुमार। अनीस, पसीने पसीने तरबतर हो, कितनी देर से दौड़ रहे हो? आधा घंटा। आधा घंटा। रोज़ कितना दौड़ते हो? 4-5 किलोमीटर। सुबह शाम? हम्म, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। हम्म। तो किस लिए? नौकरी के लिए और क्या। पुलिस की नौकरी? हाँ। एग्ज़ाम दिया है? हम्म। रिजल्ट आया? तब तो दौड़ रहे हैं, हाँ, बिहार पुलिस का। अच्छा, रिजल्ट आ गया है? अब रनिंग बचा हुआ है। क्या बचा है? रनिंग, फिजिकल, हाँ। फिजिकल बचा हुआ। हम्म। कितनी जगह हैं? क्या? सीट्स कितनी हैं? 19,838। 19,838। चुनाव में वोट दिए हो कभी? नहीं, अभी नहीं था। वोटर लिस्ट बना है? अप्लाई किए थे, नहीं आया इस बार, पता नहीं नहीं। अच्छा, अगर वोट देना होता तो किसको देते? आरजेडी। आरजेडी क्यों? क्योंकि बीजेपी के तो उस 2014 से मौका दिया जा रहा है ना, अभी तक क्या हो रहा है देख ही रहे हैं बाकी। आप वोट देते हो? जी हाँ। वोट देते हो? हाँ, इस बार पहली बार देंगे। अच्छा, पहली बार आप दोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो क्या सोच करके वोट दोगे? जी, अभी वोट तो खैर विकास के मुद्दे पर दिया जा सकता है, लेकिन कोई पार्टी का अभी दिख नहीं रहा है कि विकास पर ध्यान है। अभी कल ही बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, लेकिन उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तैयार नहीं है बीजेपी वाले। तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि पावर में रह के भी उनके पास अभी तक हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाएँ, यानी उनका कोई काम नहीं हुआ है अभी। देख सकते हैं यहाँ पे एक भी ग्राउंड नहीं है पूरे हाजीपुर में जिसमें रनिंग ये सब का तैयारी करना पड़े। सोनपुर में भी कोई ग्राउंड ये दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा हो, सिर्फ चुनाव की रैली पर ध्यान है। आप पहली बार वोट डालने जा रहे हो, आप किस तरह की सरकार चाहते हो? जो सरकार युवाओं के मुद्दे पर ध्यान दे और एजुकेशन पे उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर एजुकेशन पे ध्यान रहता है तो ज़्यादा सही रहेगा। जातिवाद के मुद्दे से, इन सब मुद्दों से हट के अगर ध्यान रहा तो उसके आधार पे वोट दिया जा सकता है। बढ़िया है। कुछ लड़कियां हैं और यह भी बहुत देर से मैंने इनको दौड़ते हुए देखा है, फिर उसके एक्सरसाइज कर रही थी। क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी, कितने घंटे रोज दौड़ती हो? मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स। मतलब दौड़ते नहीं हैं, वार्म अप करते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, और भी भैया जो बताते हैं वो सब करते हैं। जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं? हाँ। तो आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है? यस। अब फिजिकल बचा है? यस, फिजिकल, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सब होता है। तो पुलिस में ही क्यों जाना चाहती हो? वैसे मतलब कि मेरा एम जो है वो बचपन से हम पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहते हैं। फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैंने ये इस बार कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है उसके लिए अप्लाई किया, तो मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया और अब उसके बाद फ़िज़िकल कर रही है। बट मेरा एम जो है वो मैं दरोगा में नहीं तो सीजल में जाना चाहती हूँ। घर में कितने लोग हैं? फैमिली मेम्बर टोटल सभी लोग हैं 15 to 16। 15-16 लोग हैं। सब लोग जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं। अभी चुनाव हैं, वोट डाला है कभी? नो, मेरा 18 इधर ही, वही तो बोले कि ना तो एज है और ना ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, जिसकी वजह से मुझे ये जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा। अच्छा, मतलब बिल्कुल किनारे हो, बॉर्डर पे हो। फ्रेशर बोल सकते हैं आप, या बिगनर। अगर वोट डालना होता तो फिर किस आधार पे डालती? क्या सोच के डालती हो? किसको डालती? एक ऐसे सरकार को चुनते जो हमारे लिए मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम को संभालते, साथ ही साथ हमारे बिहार के डेवलपमेंट को आगे लेकर जाते। और वैसे सब लोग दावा तो यही करते हैं कि हाँ हम आएंगे तो हमारा ये करेंगे वो करेंगे, बट आने के बाद वो कुछ नहीं करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि जो दावा कर रहा है वो आने के बाद कुछ नहीं करेगा? अब ये वोट दे करके उसको सत्ता में लाओगी तभी तो। वोट देने के बाद ही पता चलेगा। लेक्चर में तो सब लोग आकर वही सब भाषण घिसा पिटा देकर चले जाते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, ये तुम्हारी उम्मीदों पर कुछ खरा उतरती है?
स्टार्टिंग से तो उन्हीं का सरकार था, तो अब तक तो जो किए सो वही कर रहे थे। अब आने वाले टाइम में देखिए जिनका सरकार आता है वो क्या करते हैं। तुम ये सोचती हो कि बदलाव ज़रूरी है, हो जाना चाहिए? कभी वोट दिए तो है नहीं, बट मेरे ख्याल से लग नीतीश कुमार भी अच्छे ही है, क्योंकि वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को लगभग पहले से तो कुछ हद तक पिछले कुछ सालों में बदल ही रहे हैं। इधर हम लोगों का जितना भी, जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म का, पहले हर एक एग्ज़ाम फॉर्म का अलग अलग फ़ी होता था, तो वो अब बोले कि नहीं, कोई भी बिहार में फॉर्म भरा जाएगा तो उसके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस ही रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत देखते हैं, मतलब हम लोग का एक टाइम था जो हम लोग स्कूल में पढ़ते तो हम लोग के लिए उतना कोई सुविधा नहीं था, लेकिन आजकल बच्चों के लिए बैग, स्कूल में जो भी उनके एजुकेशन का ज़रूरी need है, चीज़ें। हाँ वो सभी उनको मिल रहा है। खुद मेरा भाई भी अभी 11th क्लास में पढ़ता है, उन लोगों को देख के ऐसा फील होता है कि काश अभी हम रहते तो हम लोग को ये मतलब कि जो भी कुछ उन लोगों को सरकार ने स्कूलों में अब सुविधाएं ज़्यादा बढ़ा दी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कर रहे हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? चंदा कुमारी। चंदा। चंदा कितने साल की हो गई हो? मैं अभी 22 साल की हूँ। पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रही हो? हाँ। तो पुलिस ही क्यों? पुलिस ही क्यों, जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो क्लियर हो गया, और मुझे जैसे कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, तो एक ऑफिसर बनना है, लेकिन पुलिस में निकल गया तो पुलिस का भी कर रहे हैं साथ ही साथ। वोट देती हो? वोट तो हम नहीं दिए हैं आज तक, इस बार अप्लाई किए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक सरकार कहती है कि हमने लड़कियों के पढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की, उनको बहुत सारी सहूलियतें दी, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत कुछ किया है। उन सबों का फ़ायदा मिला तुम्हें? हाँ, बहुत सारा तो फ़ायदा तो मिला है। अभी तक तो जैसे स्कूल सब में बहुत सारा सुधार हो गया है, पहले शौचालय नहीं था, वो सब हो गया है। बच्चों के लिए मिड डे मील हो गया है, बहुत सारा बदलाव हुआ है पहले से। स्कॉलरशिप भी मिलता है बच्चों सबको। लड़कियों और महिलाओं खास करके कि सुरक्षा का सवाल रहता है बिहार में कि वो सेफ़ नहीं महसूस करती हैं, लेकिन सरकार का दावा ये है कि नहीं, यह सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां, महिलाएं बिहार में सुरक्षित हैं, उनको डर नहीं रहता है, रात में भी बाज़ार में निकल के जा सकती हैं, लौट सकती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हर गली चौराहे पे जो है, बहुत सारे जो लड़के हैं वो लड़की लोग को तंग करते रहते हैं, कमेंट पास करते रहते हैं, तो लड़की सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से। और अभी भी बहुत सारा जैसे केस बाहर निकल के आ रहा है। ये बताओ कि अगर वोट देना होता, अभी तक तो वोट दिया नहीं, वोटर आई कार्ड बना है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं बना है। तो बनवा लेती। हाँ, अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक नहीं आया। इसी बार अप्लाई किए हैं ना। तो नौकरी लेने के लिए इतनी मेहनत करती हो, वोट देने के लिए तुमने कुछ नहीं किया? मैंने अप्लाई कर रखा है ना, पहले मुझे उतना पता नहीं था। ये तो ज़रूरी है ना, हम इस देश में हैं तो सरकार मेरे मन की हो, सरकार मेरे मुताबिक हो, इसके लिए मेरे पास राइट है। तुम उसके लिए ही तैयार नहीं हो? मैं तैयार हूँ, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ उसके लिए। पहले तो जितने नौजवान हैं, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपका वोटर आई कार्ड बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं तो फिर बाकी अधिकार कैसे लेंगे? फिर तो आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रहता है कि वो ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है। पहले आप अपना अधिकार तो तय कीजिए, मेरा है, मैं पहले वोटर आई कार्ड बनवाऊँगा, वोट डालूँगा। अगर वोट डालना होगा या होता तो किस आधार पर डालती? जो सरकार सही रूप से, सुचारू रूप से चलाएगी उसको हम वोट देंगे। ये चल रही है? हाँ, चल ही रही है। बुझे मन से कह रही हो? नहीं, चल रही है। अब किसी को हम अच्छा और ख़राब तो नहीं कह सकते। बदल देना चाहिए? ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो पूरी जनता कहेगी ना। वोट देने वाले आदमी की अपनी राय तो होती है। पॉलिटिक्स कर रही है मेरे साथ बोल नहीं रही। हमको उतना पता नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी 2 बच्चियां और हैं। आप हमसे पूछ चुके ऑलरेडी। हाँ हाँ, पूछ सके हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कोमल। कोमल। तुम तो 18 साल की हुई नहीं होगी? हो गए। हो गई हो तो वोटर आई कार्ड बना कि नहीं तुम्हारा?
नहीं अभी अप्लाई किए हैं, आएगा तो इस बार फर्स्ट होगा देने का, अगर आ गया तो कब आएगा भाई? अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं वोट देने के। अप्लाई किया हुआ है, अब जब तक आ जाए। हाँ। अप्लाई कर चुके हैं। पहले अपने पहले अधिकार पर दावा ठोको, अपना वोटर आई कार्ड बनवाओ, वोट दो, फिर पुलिस में जाकर के भर्ती होना। पुलिस में क्यों? पुलिस में सो ऐसे ही सब, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो लगे अच्छा बस कर लेना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी सामने हो पहले वो ले लेना चाहिए। बढ़िया बोल रही हो। किस क्लास में हो? अभी तो ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर। लोग कहते हैं कि यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। कोई कोई कहीं कहीं पे है, कहीं पे ठीक है, वो सिस्टम तो कहीं पे ऊंच नीच होते रहता है, वही सब चल रहा है बस। स्कूल कैसे हैं? स्कूल ठीक है, अब तो पढ़ाई होने लगे हैं पहले से ज़्यादा, पहले तो नहीं होते थे उतने, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अब होने लगे हैं थोड़े बहुत। कॉलेजेस में क्लासेस चलती हैं? हाँ क्लासेस चलती है, रेगुलर चलती है। बिहार में सेशंस लेट हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, ये पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जाता था, अब ठीक हुए? हाँ अब सेशन ठीक चल रहा है, बस थोड़े बहुत एग्जाम के आगे पीछे हो जाते हैं वो क्लासेस के अनुसार, लेकिन सेशन अब ठीक चल रहा 2-3 साल वाली देरी है। नहीं नहीं होती वो है। देरी अब नहीं होती, अब ठीक है। अब समय से डिग्री मिल जाती है। अब समय से 3 साल का 3 साल कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगर तुम्हारा वोटर आई कार्ड आ गया और वोट देने के लिए तुम गई, तो वोट देने का आधार तुम्हारा क्या होगा? अभी तो उतना कुछ सोचे नहीं है, फिलहाल फर्स्ट है तो उतना अभी आइडिया नहीं है ये सब के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फर्स्ट बार है इस बार। रिटर्न पुलिस का दे के आ गई हो, क्वालिफाई कर गई हो, अब तुम फिजिकल की तैयारी कर रही हो, तो जो व्यवस्था है, सरकार है, या जो लोग अपोजिशन में हैं वो दावा करते हैं कि हमको सरकार में आने दो, हम और बेहतर कर देंगे, तो ये सब सुनती जानती तो होगी ही, तो कुछ तो राय बनती होगी। न्यूज़ वगैरह उतना नहीं देखते हैं, बस हम यहाँ पे अपना फिजिकल करने आए दी, फिर यहाँ से गए रेस्ट किए, बस न्यूज़ वगैरह उतना नहीं देखते। नहीं बोलेगी, जितना मैं इधर से उधर घुमाऊं, लेकिन बोलना नहीं है कि हमको क्या करना है। ये सरकार कैसी है नीतीश कुमार की? न्यूज़ हमसे कहे आपसे कि हम नहीं देखते, बस यहाँ पे फिजिकल किए और घर जाके रेस्ट किए, बस इसी में दिन खत्म है। बिहार की बच्चियां जो है ना, लेकिन ये है कि अब आप सड़कों पर, चौराहों पर, मैदान में उनको दौड़ते भागते अपनी तैयारी करते देखते हैं। एक दौर था, हालांकि वो समय के साथ जैसे समाज आगे बढ़ता है, बदलता है, उस बदलाव का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन व्यवस्था भी लगातार बेहतर होती चली गई है। समाज ने भी बहुत सारी चीज़ें स्वीकार की हैं, अपनी जो जकड़बंदियाँ थीं उनको तोड़ा है, बहुत सारी वर्जनाएँ जो थीं वो ख़त्म हुई हैं। तो बिहार में बदलाव आप उस वजह से भी देखते हैं। आप तो इंस्ट्रक्टर हैं ना इन लड़कियों के, जी जी। तो कितनी फ़ीस लेते हैं आप? फ़ी वगैरह तो जैसे यहाँ पे 5-6 तरह का एकेडमी चलता है, फिजिकल करवाते हैं लोग, तो सभी लोग का फ़ी 4000 5000 सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं अप्रॉक्स सब लोग से 2500 रुपये बोलता हूँ फ़ी के लिए, लेकिन कोई 1000 देता है, कोई 1500 देता है, रख लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई 2000 देता है और कोई क्वेश्चन पैसा। यहाँ कितने बच्चे बच्चियाँ आपके पास हैं? बच्चे लगभग लड़कियाँ है 12-14, लड़के कम से कम 30-35 लड़के हैं। हाँ तो ये 19,000 के आसपास जो वैकेंसी है, जी। पूरा बिहार तैयारी करता है, तो कितने लोग जाते हैं रिटर्न के लिए और कितने लोग फिजिकल के लिए? रिटर्न के लिए फॉर्म तो फिलअप होता है कम से कम 19,000, इतना सीट है 19-20 हज़ार, तो फॉर्म तो कम से कम 18 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 18 से 20 लाख फॉर्म गिरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने 12 से 14 लाख बच्चा ही पहुँचते हैं और लोग एब्सेंट हो जाते हैं, कोई कारणवश नहीं जा पाते हैं। रिजल्ट 1:4 रेशियो में आता है, तो 1 लाख 5-10 हज़ार के करीब में रिजल्ट आया है, और उसमें से और यहाँ पे है कि पहले रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं बच्चे, बाकी जो मेरिट बनने का जो क्राइटेरिया है वो फिजिकल पे ही है। तो हाँ, तो रिटर्न सिर्फ पासिंग के लिए है समझिए, तो यहाँ पे इंट्रेंस हो गया और फिजिकल पे ही मेरिट है। जैसे 50 नंबर का दौड़ होता है, 25 नंबर का शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंका जाता है, और 25 नंबर का हाई जंप होता है। तो लड़के के लिए अलग क्राइटेरिया है, लड़की के लिए अलग क्राइटेरिया। लड़के के लिए 5 मिनट में 1600 50 नंबर, और 20 फीट गोला फेंकेंगे तो उसको 25 नंबर मिलेगा, और 5 फीट जंप कूदेंगे तो उसको 25 नंबर। टोटल 100 नंबर इनका हो गया। लड़कियों के लिए है कि 1 किलोमीटर ये लोग को दौड़ना है रनिंग 4 मिनट में, और ये लोग को 16 फीट ये लोग को गोला फेंकना रहता है, और ये हाई जंप भी लोग का मैक्सिमम 4 फीट तो है। आप जो इनको कोचिंग देते हो, जी, जी। वो इसलिए देते हो कि ये नियम के मुताबिक जी जी जी।
वहाँ क्वालिफाई कर जाएं? बॉयज़ और गर्ल्स का सब लोग का रूटीन और वर्क अलग अलग है और इनके लिए हमने उस तरह का इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है। हमने फोम का गद्दा भी बनवा रखा है, वो 15-20 हज़ार का है। स्टैंड है जो वहाँ बहाली में सेम टू सेम रहता है, उसी तरीका का बनवाया रखा है। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? हाँ, मैं खुद तैयारी करता था। मेरा ऐसे भाई है जो एथलीट का प्रैक्टिस करता है, तो उससे भी थोड़ा गाइडलाइंस मिलते हैं और भैया लोग थे उनसे भी गाइडलाइंस मिलती है। पहले मैं भी इस चीज़ का तैयारी करता था, अभी भी करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आर्मी उर्मी का दौर निकाल चुका हूँ, बस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया किसी कारणवश से, लेकिन अभी भी अब तैयारी। लड़कियां लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। जी, तो यहाँ देखिए बिहार सरकार को बहुत लोग बहुत तरह तरह के बात बोल रहे हैं कि ये सरकार ये कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं ये कुछ 6 महीने साल भर से बिहार सरकार महिला के लिए ही सब कुछ कर रही है। पिछले वैकेंसी जब आई थी 21,000 वाली वैकेंसी थी बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो लड़की का सीट होता है 35% रिजर्वेशन रहता है। तो वो मान लीजिए 21,000 आ रहा है तो 6-7 हज़ार ही उनका सीट रहता है, लेकिन लड़की ज्वाइन की कितना पे 11,000 पे ज्वाइन की। तो सरकार लड़की के लिए ही बहुत कुछ कर रही है। इलेक्शन नज़दीक आते आते लड़की के लिए तो ग्रेजुएट आपको ये लगता है कि महिलाओं का वोट लेने के लिए सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया? नीति में बदलाव, ये लड़के के साथ ही तो नाइंसाफ़ी है। मतलब मान लीजिए अगर हम अरे महाराज, आधी आबादी आपकी है, आधी आबादी उनकी है, तो उनका तो आधा हिस्सा होना चाहिए। मान लीजिए अगर फॉर्म निकालते हैं उसमें क्राइटेरिया सीधा सीधा लिख गया है कि लड़के का इतना सीट है, लड़की का इतना सीट है, तो फिर लड़के के सीट में लड़की कहाँ से इंटर कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? तो 35% तो रिजर्व्ड है उनके लिए। हाँ, तो उनका जैसे जब फॉर्म आती है ना, तो फॉर्म में वहाँ लिखा हुआ रहता है लड़के का इतना सीट है, लड़की का इतना सीट है। तो आप कह रहे हैं कि लड़कों की सीट में लड़कियों की बहाली हो जाती है? हाँ, लड़कियाँ का सीट 6,000 के अप्रोक्स थी, लेकिन लड़कियाँ ज्वाइन की 11,000 पे। तो नीतीश कुमार की सरकार तो फिर ठीक नहीं लग रही आपको? नहीं, ये लड़कियों पे ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, मतलब महिलाओं पे, लड़कियों पे ये लोग। मतलब देखिए यहाँ का रणनीति यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि महिलाओं को अगर मन से मोह लिया जाए तो उसका घर का सब लोग मोह जाते हैं। हाँ, इस तो तरह इसमें भी राजनीति है? पूरा राजनीति है। अभी इलेक्शन के 1 महीने पहले ग्रेजुएशन वाली फर्स्ट डिवीज़न वाली लड़कियां को 50-50 हज़ार मिलना स्टार्ट हो गया। ये जीविका वाली सब घर में लेडीज़ को 10-10 हज़ार मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, पहले कहाँ थे? आपको लगता है कि चुनाव आते आते जो है ना, ये सब कुछ जो है ना, चुनाव का टॉनिक है ये। चुनावी टॉनिक है? हाँ, ये चुनावी टॉनिक है। आप तो नीतीश कुमार को बाहर देखना चाहते होंगे? देखिए हमारे पास और कोई, जैसे देखिए नीतीश कुमार ख़राब भी नहीं है। जहाँ तक हमको पता है 15 साल से अगर ये सरकार यहाँ रह रही है, 20 साल हो गए, 20 साल रह रही है, तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है वही किए, और किसी ने किया। पहले हमारे पास ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सही से रोड थे। अब हमारे लगभग सभी जगह रोड मिलेंगे। आपका राजधानी देख लीजिए, पटना ऐसा बना दिया है कि किस फ्लाईओवर से फानिएगा किधर उतरिएगा पता नहीं चलेगा। हर जगह जाने के लिए स्पेशल रूट बना दिए हुए हैं। आपको पीएमसीएच जाना उसका अलग रूट है, आईजीएमएस के लिए पर्सनल रूट है। मतलब हॉस्पिटल के लिए वो सब अच्छा फैसिलिटी, तरह तरह के कॉलेज स्कूल्स खुल चुके हैं। बस यही है यहाँ का लोगों का मेंटलिटी। देखिए बिहार का लोग ज़्यादातर जातिवादी पे जाते हैं, यहाँ वोट जातिवादी पर ही गिरता है। पूरा मेन रीज़न है जातिवादी। हम हैं जनरल है, राजपूत कास्ट से हैं, तो हम शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि नीतीश कुमार है, हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, क्या कि केंद्र में अगर मेरा जो सरकार है तो हम चाहते हैं मेरे घर तक भी वही रहे। ये चाहते तो हैं कि नीतीश कुमार की सरकार आ जाए, लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। महिलाओं को जो है वो ज़्यादा ही तरजीह दे रहे हैं, और पुरुषों के यानी लड़कों के हिस्से में महिलाओं के लिए भी कुछ होना महिलाओं चाहिए। को ला करके रख देते हैं। लड़के के लिए भी कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। सुनिए भाई, इनकी भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।